आप सभी का अभिवादन। पिछले काफ़ी समय से हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम आपके पाठ्यक्रम का अंग है। इसका प्रथम अंक का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं और आज से हम द्वितीय अंक का प्रारंभ करेंगे। जहाँ प्रथम अंक समाप्त हुआ वहाँ शकुंतला, अनसुया और प्रेमवदा के साथ राजा दुष्यंत के साथ उसका परिचय होता है, अर्थात उन तीनों स्त्री पात्रों का राजा दुष्यंत के साथ परिचय होता है और परस्पर वार्तालाप के पश्चात वन्य हाथी के आश्रम में प्रवेश करने का वृत्तांत आता है और उसके बाद घबराहट के साथ वे सभी उठ खड़े होते हैं और जो शकुंतला, अनसुया और प्रेमवदा हैं वो अपनी कुटिया में चले जाते हैं और राजा दुष्यंत वापस लौटकर अपने शिविर में आ जाता है। यहाँ प्रथम अंक का कथानक समाप्त होता है। उनके वार्तालाप के मध्य ही शकुंतला और दुष्यंत दोनों की परस्पर अनुरक्ति का, आसक्ति का, प्रेम भाव का उदय किंचित किंचित दिखाई देने लगता है। तो प्रथम अंक एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु का बीज हमें प्रथम अंक में अंकुरित होता हुआ या रोपा जाता हुआ दिखाई देता है। और अब हम द्वितीय अंक प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अंक में शिविर का दृश्य उपस्थित किया गया है। यहाँ जो पात्र हैं राजा दुष्यंत है, इसके अतिरिक्त विदूषक है। विदूषक राजा दुष्यंत के मित्र के रूप में वर्णित है, तो वह मित्र है राजा दुष्यंत का, उनके मध्य का वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त द्वारपाल है और अन्य पात्र सेनापति आदि क्रमशः यहाँ आते हैं। मृगया पर किंचित चर्चा होती है और फिर उसके बाद में मृगया का विराम कर दिया जाता है राजा दुष्यंत के द्वारा। द्वितीय अंक की कथा में हम यहाँ से आगे चलेंगे कि कैसे विदूषक मृगया के प्रति दुष्यंत को हतोत्साहित करता है और फिर दुष्यंत मृगया के लिए न जाने का निर्णय करता है। तो यहाँ से द्वितीय अंक की कथा प्रारंभ होती है। देखिए, ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। इसके बाद रंगमंच पर विषण्ण कहते हैं अत्यंत दुख से पीड़ित सा या पीड़ित सा, जिसमें कोई उत्साह बाकी नहीं है, ऐसा भाव भंगिमा वाला विदूषक रंगमंच पर प्रवेश करता है। विदूषक निश्वस्य, लंबा सा निश्वास लेकर, कहते हैं ना सांस खींचकर और लंबी सी सांस निकालकर, भो दिष्टम, अरे दुर्भाग्य है। दिष्टम की जगह बहुत सारी किताबों में आपको दृष्टम पाठ भी मिलेगा। तो अगर दृष्टम है तो अरे देख लिया, और अगर दिष्टम है तो दुर्भाग्य है। एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञः, इस मृगया के प्रति अनुरक्ति वाला या मृगया के स्वभाव वाले इस राज्ञः, इस राजा दुष्यंत के वयस्य भावेन, वयस्य कहते हैं समान वय है जिनका, तो वयस्य का भाव है हम उम्र होने का भाव, अर्थात मित्रता का भाव। तो वयस्य भावेन, मित्रता के भाव के कारण निर्विण्णोऽस्मि, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, दुखी हूँ। अयम मृगो, यह मृग है। अयम वराहो, यह सुअर है। अयम शार्दूल, यह शेर है, सिंह है। इति मध्याह्ने अपि, ऐसा मध्याह्न काल में भी, ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, ग्रीष्म ऋतु में जब विरल हो जाती है वृक्षों की, विरल कहते एक तो होता है सघन और सघन का विपरीत विलोम होगा विरल, जहाँ सघनता नहीं है, छितराई हुई, इधर उधर तितर बितर सी, अर्थात बहुत कम। तो ग्रीष्म ऋतु में विरल पादपत छायासु, जो सघन नहीं है ऐसे वृक्षों की छाया में, वनराजिष्वाहिंड्य आहिंड्यते, अटवी तो अटवी, वनराजिषु वन्य पंक्तियों में या जंगल की पगडंडियों पर आहिंड्यते घूमा जाता है, अटवी तो अटवी, एक अटवी से दूसरी अटवी तक। क्या कह रहा है? एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञः, इस मृगयाशील राजा की मित्रता के भाव के कारण निर्विण्णोऽस्मि, मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ। ये हिरण है, ये सुअर है, जैसे ही कोई जानवर दिखाई देता है, अरे हिरण, वो वराह है, सुअर है, यह शार्दूल है। ऐसा मध्याह्न काल में ग्रीष्म ऋतु में जहाँ सघन वृक्षों की छाया भी नहीं है, ऐसी वन की पगडंडियों पर एक अटवी से, एक जंगल से दूसरे जंगल आहिंड्यते घूमा जाता है।
पत्र संकर कषायाणी कटूनी गिरी नदी जलानी पियंते। और पत्र संकर, पत्तों के गिरने से, संकरित हो जाने से, मिल जाने से, पत्तों के गिरकर मिल जाने से, कषायाणी अत्यधिक कसैले, और कटूनी कड़वे, गिरी नदी जलानी पर्वतीय नदी के जलों को पिया जाता है। पर्वतीय नदियों के जल को ही पिया जाता है। जंगल में घूमेंगे तो स्वाभाविक है कि न तो वृक्षों की सघन छाया मिलेगी और न ही अच्छा पानी मिलेगा। कैसा पानी मिलता है? वन्य नदियों का पानी, जिसमें जंगल के वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं और पत्तों के गिरने से उसका स्वाद कसैला और कड़वा हो जाता है। तो कसैला और कड़वा ये दो अलग अलग रस हैं आयुर्वेद में, इसीलिए कहा कषायाणी और कटूनी। कसैला सा, कड़वा सा जल पर्वतीय नदियों का जल पिया जाता है। अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्ठम आहारो भुज्यते। और अनियत वेलम, जिसकी कोई नियत वेला नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, ऐसे अनिश्चित काल में शूल्य मांस भूयिष्ठम, बहुत अधिक मांस से भरा हुआ, आहारो भुज्यते, आहार खाया जाता है। क्योंकि जंगल में खाने के लिए क्या मिलेगा? जो शिकार किया जाता है उसी को मार कर पकाकर खा लिया जाता है। तो हर आहार में मांस की अधिकता होती है। तो पर्वतीय नदियों का जल और मांस से भरपूर आहार मिलता है। और तुरगानुधावन कंडित संदेह, तुरग घोड़ों के अनुधावन से, घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ने से, कंडित संदेह शरीर की संधियां, संधि स्थल, जोड़ जो हैं वो कंडित, दुखने लगे हैं। इस कारण रात्रावपि, रात्रि काल में भी, निकामम शयितव्यम नास्ति, निश्चिंत भाव से शयन नहीं होता है। रात्रि काल में भी पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, क्योंकि दिन भर घोड़ों के पीछे दौड़ते हुए संधि स्थल दुखने लगे हैं, पीड़ा देने लगे हैं। ततो, और उसके बाद महती एवं प्रत्यूषे, प्रत्यूष कहते हैं प्रातः काल को, तो महती एवं प्रत्यूषे अत्यंत प्रातः काल में, अर्थात प्रातः काल से भी थोड़ा और पहले, दास्या पुत्रई, दासी पुत्रों, ये संस्कृत भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि एक गाली की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दासी का पुत्र। तो दास्या पुत्रई, दासी पुत्र, शकुनी लुब्धकई, शिकार के लोभी, वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेरने के कोलाहल से, प्रतिबोधितो अस्मि, जगा दिया गया हूँ। ततो, और उस पर, महती एवं प्रत्यूषे अत्यंत प्रातः काल में, शिकार के लोभी, इन दासी पुत्र, वन को घेरने वाले सैनिकों के या लोगों के कोलाहलेन, कोलाहल से, प्रतिबोधितो अस्मि, जगा दिया गया हूँ। और यतिदानीमपि, इसके भी ऊपर, पीड़ा न निष्क्रामति, पीड़ा समाप्त नहीं होती है। अर्थात ये सब कारण तो पीड़ा के हैं ही, तो इतने पर भी पीड़ा समाप्त नहीं होती। कहते हैं ना कि इतना ही दुर्भाग्य नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। और ज़्यादा क्या है? देखिए कितनी सुंदर उक्ति यहाँ पर प्रयुक्त की है कालिदास ने भाव को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए। ततो गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, गंड कहा फोड़े को, और पिटक कहते हैं फुंसी को। तो गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, फोड़े के ऊपर एक फुंसी और हो गई। फोड़े का ही जो फोड़े की पीड़ा थी वही कम नहीं थी, और उसके ऊपर एक फुंसी का और हो जाना, अर्थात पीड़ा का और द्विगुणित हो जाना। ये सूक्ति वाक्य का प्रयोग किया यहाँ कालिदास ने। ये तिदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, इतने पर भी पीड़ा समाप्त नहीं होती है। ततो गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, फोड़े के ऊपर एक फुंसी और हो गई है। क्या है वह फुंसी? ही कहते हैं कल, मतलब जो बीत गया वह कल, और श्व आने वाले के लिए। तो हिय कल, किल अस्मासु हीनेषु, अस्मासु हमसे, अवहीनेषु पीछे रह गए हम लोगों से रहित, अर्थात जब हम इस राजा दुष्यंत के साथ नहीं थे। हिय कल अस्मासु हीनेषु, हमसे रहित, तत्र भवतः, उन राजा दुष्यंत ने, मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का पीछा करते हुए, आश्रम पदम प्रविष्टस्य, आश्रम स्थान में प्रविष्ट हुए, तत्र भवतः, उन राजा दुष्यंत ने,
तापस कन्यका शकुंतला, वह तपस्वी कन्या शकुंतला मम अधन्यतया दर्शिता, मेरी अधन्यता से, मेरे दुर्भाग्य से दर्शिता, देख ली। यह फोड़े के ऊपर फुंसी है, अर्थात पहले ही जंगल में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे शिकार के लिए, और कल इसने, दुष्यंत ने शकुंतला का दर्शन और कर लिया। तो फोड़े के ऊपर फुंसी है, सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति। सांप्रतम, अब इस समय, नगर गमनाय, नगर जाने के लिए इस राजा का मन कथमपि न करोति, किसी भी प्रकार से नहीं करता है, अर्थात अब यह नगर जाना ही नहीं चाहता। अद्यापि, आज भी, तस्य तामेव चिंतयतः, तस्य कस्य, दुष्यंतस्य, तो तस्य, उस दुष्यंत की, तामेव चिंतयतः, ताम काम, शकुंतलाम, शकुंतलाम एव चिंतयतः, शकुंतला विषयक चिंतन में ही अक्षणः आँखों में प्रभातम आसीत, प्रभात हो गया। अद्यापि, आज भी, तस्य, उस दुष्यंत का, तामेव चिंत्यतः, उस शकुंतला का चिंतन करते हुए ही, अक्षणः प्रभातम आसीत, नेत्रों में प्रभात हो गया, अर्थात वह पूरी रात्रि भर नहीं सोया। का गति, क्या गति है, यावत्तम कृत आचार परिक्रमम पश्यामि, तो कृत आचार परिक्रमम, आचार परिक्रमा करता हुआ, तम पश्यामि, उसी को देखता हूँ, अर्थात किंचित घूमकर, या क्या कहें, आचार परिक्रमा करता हुआ, दैनिक स्नान आदि जो नित्य कर्म है उन सबको करने के पश्चात, अब तम पश्यामि, उसको देखता हूँ, उस राजा दुष्यंत से मिलता हूँ। इति परिक्रम में अवलोक्य च, ऐसा कहकर घूमता है और देखता है। एष बाणासन हस्ताभिर्यवनीभिर वन पुष्पमाला धारिणीभिः परिवृत इतेवागच्छति प्रियवयस्यः। एष, यह, बाण आसन हस्ताभि, बाण का आसन, बाण का आसन क्या होता है, धनुष, तो बाणासन, धनुष को हस्ताभि, हाथों में लिए हुए, यवनी भी, यवनियों से, और यवनियाँ कैसी, वन पुष्प माला धारणे भी, वन्य पुष्पों की माला को धारण किए हुए यवनियों से परिवृत्त, घिरा हुआ, प्रियवयस्य, प्रियमित्र दुष्यंत, इतेवागच्छति, इधर की ओर ही आ रहा है। भवतु, ठीक है, अंग भंग विकलेव भूत्वा, अंगों को भंग करके व्याकुल हुआ सा, अंग भंग की व्याकुलता से युक्त हुआ सा, भूत्वा, होकर, स्थास्यामि, खड़ा हो जाता हूँ। यदि एवं अपि नाम विश्रामम लभे, यदि इसी बहाने से विश्राम मिल जाए, यदि एवं अपि, इस प्रकार से भी, विश्रामम लभे, विश्राम मिल जाए तो बहुत हो, इसलिए अंग भंग विकलिव भूत्वा, अंगों को टेढ़ा करके व्याकुल सा होकर, स्थास्यामि, खड़ा हो जाता हूँ। इति दंडकाष्ठम अवलंब्य स्थितः, ऐसा कहकर दंड जो उसके हाथ में है, लकड़ी का जो डंडा है, उसका अवलंब लेकर, आश्रय लेकर या सहारा लेकर स्थित खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, ततः तब रंगमंच पर, यथा निर्दिष्ट परिवारो, जैसा परिवारजन, अर्थात जैसे परिजन सेवक आदि का वर्णन किया गया है, वैसे ही परिवार के साथ राजा रंगमंच पर प्रविशति, प्रवेश करता है। राजा आत्मगतम, अपने मन में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, क्या कहता है, कामम प्रिया न सुलभा, मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम, भले ही, प्रिया, सुलभा न, वह प्रिया शकुंतला, सुलभा न, सुलभ नहीं है, आसानी से प्राप्त होने योग्य नहीं है। मनस्तु, तू, किंतु, मनः, मेरा मन, तद्भाव दर्शन, उस शकुंतला के भावों का दर्शन करते हुए, आश्वासी, आश्वस्त है। यहाँ बहुत सी पुस्तकों में आपको आश्वासी के स्थान पर आयासी पाठ भी मिलेगा। तद्भाव दर्शन आयासी,
तो वहाँ आयासी यदि पाठ मिलेगा तो उस आयासी का तात्पर्य होगा कि देखने के लिए आयासी प्रयास से युक्त है। मनः तो किंतु मेरा मन तद्भाव उस शकुंतला के दर्शन के लिए या उस शकुंतला के भावों के दर्शन के लिए, भावों को देखने के लिए आयासी, आयासित है, लालायित है या प्रयत्न पूर्वक देखना चाहता है। और यदि आश्वासी पाठ है तो उसका तात्पर्य होगा कि तद्भाव दर्शन, उस शकुंतला के भावों का दर्शन करते हुए आश्वासी आश्वस्त है। अकृतार्थे अपि मनसिजे, मनसिजे मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव को, तो मनसी जायते इति मनसिज, जो मन में उत्पन्न होता है। यहाँ एक अंतरकथा छोटी सी आपको पता ही है। भगवान शंकर ने काम का दहन किया था, काम का दहन किया था। शंकर भगवान समाधिस्थ थे और जो राक्षस तारकासुर था उसका उत्पात बढ़ता चला जा रहा था। और जब सभी देवतागण एकत्रित होकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि केवल शिव का पुत्र ही इस तारकासुर का वध करने में सक्षम है, इसलिए शिव को समाधि से उठाना ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने काम से प्रार्थना की, कामदेव से, कि तुम शंकर की समाधि को भंग करो। तो कामदेव यद्यपि उसका परिणाम जानता था, लेकिन फिर भी तारकासुर से अपनी और देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने सर्वत्र काम का साम्राज्य उत्पन्न किया। और तब भगवान शंकर की समाधि भंग हुई। और जैसे ही समाधि उनकी भंग हुई और उन्होंने समस्त सृष्टि को अत्यंत काममय देखा, तो उनका जो तीसरा नेत्र था वो एकदम से खुला और कामदेव पर पड़ा और कामदेव का शरीर भस्म हो गया। तब काम की पत्नी रति ने शंकर से प्रार्थना की और विलाप करते हुए उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम काम को पुनः प्राप्त करोगी और अब भी काम अशक्त नहीं रहेगा। वह सशरीर तो नहीं होगा लेकिन उसका साम्राज्य होगा, उसकी सत्ता रहेगी। इसीलिए उनका नाम पड़ा अनंग, जिनके अंग नहीं है अर्थात शरीर नहीं है, ऐसा कामदेव। और कामदेव को पंचानन भी कहते हैं, जिस पंच बाण वाला भी कहते हैं, जिनके 5 बाण हैं, या फिर मनसिज भी कहा जाता है, जो मन में उत्पन्न होता है, शरीर जिसका नहीं है, साक्षात सत्ता नहीं है, लेकिन मन में जो जन्म लेता है। तो मनसिजे, मनसिज के कामदेव के अकृतार्थे अपि, अकृतार्थ होने पर भी, अर्थात काम यद्यपि सफल नहीं हुआ, कृतकृत्य नहीं हुआ, धन्य नहीं हुआ, तब भी रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, उभय प्रार्थना, दोनों की जो प्रार्थना है, दोनों की जो परस्पर अभिलाषा है, कामना है, वह रतिम कुरुते, रति को, सुख को उत्पन्न करती है। कामम भले ही प्रिया सुलभा न, प्रिया शकुंतला सुलभ नहीं है। तो किंतु मनः, मन तद्भाव दर्शन, उस शकुंतला के भावों का दर्शन करने से आश्वासी आश्वस्त हो रहा है, आश्वस्त है, या उस शकुंतला के भावों को देखने के लिए, भावों का दर्शन करने के लिए आयासित है, लालसा से युक्त है। अकृतार्थे अपि मनसिजे, और मनसिजे कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी, कामदेव के कृतकृत्य न होने पर भी, कामदेव के कृतकृत्य न होने का भाव क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों के मध्य परस्पर प्रेम का कोई वार्तालाप नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे के प्रति रति की प्रार्थना नहीं की। तो काम यद्यपि अधन्य हुआ, किंतु उभय प्रार्थना दोनों की, शकुंतला और दुष्यंत की जो परस्पर मिलने की प्रार्थना है, हम परस्पर मिलने की जो अभिलाषा का भाव दिखाई दिया था, वह रतिम कुरुते, रति को उत्पन्न कर रहा है, सुख को उत्पन्न कर रहा है, आनंद प्रदान कर रहा है। यहाँ पर क्या कहा? अकृतार्थी अपि मनसिजे, मनसिज यद्यपि कृतार्थ नहीं हुआ, कृतकृत्य नहीं हुआ, लेकिन दोनों की जो अभिलाषा है वह दृष्टिगोचर हो गई, दोनों को अनुभूत हो गई। और इसीलिए ऊपर कहा तद्भाव दर्शन, उस शकुंतला के भावों को देखकर मेरा मन आश्वस्त है कि वह भी मेरे प्रति प्रेम से युक्त है, उसका वह आगे
अगले पद्य में वर्णन भी करेगा दुष्यंत कि किन चीज़ों से, किन भावों का दर्शन करने से उसका मन आश्वस्त है कि शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है। व्याकरण देख लीजिए यहाँ पर। सुलभा, सुखेन लभ्या, सुख से प्राप्त होने वाली सुलभा। तो यहाँ पर सुपसर्ग है, लभ धातु है और खल प्रत्यय करेंगे, सुलभ पद बनेगा। स्त्रीलिंग के लिए टाप लगाकर सुलभा हो जाएगा। मनसिजे, मनसी जाता इति मनसिज, और उसका सप्तमी विभक्ति का रूप है। मनसी यहाँ मूल पद है, उससे जन धातु लगेगी और फिर ड प्रत्यय होगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा मनसिजे। रति पद है, रम धातु है, एक तिन प्रत्यय है, तो रति पद बनेगा। तद्भाव दर्शनाश्वासी तस्याः शकुंतलायाः, उस शकुंतला के भाव दर्शनेन आश्वासी, भावों का दर्शन करने से आश्वस्त है। तस्याः शकुंतलायाः भाव दर्शनेन, तो शकुंतलायाः शकुंतला के षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर, और भाव दर्शनेन आश्वासी यहाँ तृतीय तत्पुरुष हो गया। अलंकार है यहाँ पर देखिए, अर्थांतर अन्यास अलंकार है। सामान्य का विशेष से जब समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। यहाँ पूर्वार्ध में दुष्यंत के मन में उस शकुंतला की दर्शन रूप लालसा या उसके दर्शन से उत्पन्न आश्वस्ति रूप जो कार्य है उसका समर्थन उत्तरार्ध में वर्णित किया गया है। उत्तर चरण में अर्थात बाद वाली पंक्ति में कहा गया है। तो सामान्य का विशेष से समर्थन कहें या ऊपर कारण है नीचे कार्य है, तो कारण से कार्य का समर्थन कहें, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। रुयक ने अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण भी दिया है। सामान्य विशेष कार्य कारण भावाभ्याम निर्दिष्टम प्रकृत समर्थनम अर्थांतरन्यासः। आगे देखिए, विरोधाभास अलंकार, परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है। भावों में विरोध कहाँ प्रतीत होता है? अकृतार्थे अपि मनसि जय, कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी लगता है कि विरोध हो रहा है। रति के लिए दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी कुछ आचार्यों के द्वारा कहा गया है। कुछ आचार्य यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं और कुछ ने काव्यलिंग अलंकार भी कहा है, लेकिन अर्थांतरन्यास अलंकार स्पष्ट रूप से है ही, तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और छंद यहाँ पर आर्या जाति है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विषम छंद है, विषम मात्रिक छंद है। राजा अपने मन में सोच रहा था यह भाव, और फिर स्मितम कृत्वा, मुस्कुराता है। अपने मन में भी अनेकशः ऐसा होता है कि हम अपने मन में ही कुछ गुनगुन रहे होते हैं और फिर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही राजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है, तो स्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्टजन चित्तवृत्ति प्रार्थयिता विडम्ब्यते, एवं इस प्रकार से आत्माभिप्राय, अपने अभिप्राय से, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही, इष्टजन चित्त वृत्ति, मेरे प्रिय व्यक्ति के चित्त की वृत्ति भी संभावित करता हुआ, प्रार्थयिता, संभावना का की प्रार्थना करता हुआ या उसकी कामना करता हुआ जो कामी व्यक्ति है वह विडम्ब्यते, उपहास का पात्र बनता है। क्या कहने का भाव है कि जो कामी व्यक्ति है वह जैसे खुद के मन के भाव हैं वैसे ही भाव सामने वाले व्यक्ति के भी परिकल्पित कर लेता है, और यही परिकल्पना उसे उपहास का पात्र बना देती है। तो राजा अपने मन में सोच रहा है कि क्योंकि मैं अनुराग की अनुभूति कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि शकुंतला भी मेरे प्रति अनुरक्त है। तो यह जो प्रवृत्ति है यह वस्तुतः उपहास का कारण भी बन सकती है। उसी बात को कहा, एवं इसी प्रकार से आत्माभिप्राय, अपने अभिप्राय से इष्टजन के चित्त की वृत्ति का संभावना करने वाला जो प्रार्थयिता है, कामी व्यक्ति है, वह विडम्ब्यते, उपहास का पात्र बनता है। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मा गा इति उपरुद्धया यदपि सा सासूयम् उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणम् अहो कामी स्वताम पश्यति। मैंने बताया था आपको पिछले पद्य में कि अगले पद्य में वर्णन करेगा राजा कि शकुंतला के किन भावों से वह अपने प्रति अनुराग की
कामना कर रहा है या परिकल्पना कर रहा है। क्या कहता है देखिए, स्निग्धम वीक्षितम अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया तया, उस शकुंतला के द्वारा अन्यतो अन्य स्थानों पर, अन्य विषयों पर, नयने प्रेरयन्त्या नेत्रों को प्रेरित करते हुए, नेत्रों को डालते हुए, अपि भी स्निग्धम वीक्षितम, मुझे या मेरे प्रति स्निग्धतापूर्वक वीक्षितम देखा गया। यहाँ पर प्रेरयन्त्या की जगह बहुत से किताबों में आपको प्रेषयन्त्या पाठ भी मिलेगा। बात एक ही है, अपनी दृष्टि को अन्य विषयों की ओर प्रेरित करते हुए अर्थात डालते हुए, अथवा अपनी दृष्टि को, अपने नेत्रों को अन्य विषयों की ओर प्रेषित करते हुए, भेजते हुए। देखने के क्रम में व्यक्ति किसी भी एक चीज़ पर दृष्टि डाल रहा है और वहाँ से हटाकर वह दूसरी वस्तु पर दृष्टि डालता है, और इस मध्य शकुंतला दुष्यंत को देखती है। तो वह जो क्षण मात्र का उसका देखना है, उस भाव की कल्पना यहाँ दुष्यंत कर रहा है। तया, उस शकुंतला के द्वारा, अन्य तो नयने अपने नेत्रों को, अन्यतः अपि अन्य स्थानों पर भी, प्रेषयन्त्या डालते हुए या प्रेरयन्त्या दृष्टि को दृष्टिपात करते हुए, तया उस शकुंतला के द्वारा जो स्निग्धम वीक्षितम, स्निग्धता पूर्वक देखा गया, मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक क्षण भर के लिए वीक्षितम देखा गया। और यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया मंदम विलासादिव, यत् च नितंबयोः गुरुतया, नितंबों की गुरुता के कारण, कमर के नीचे का जो भाग होता है, पृष्ठभाग, उस नितंब, तो नितंबों की गुरुता के कारण, नितंबों के भारीपन के कारण, विलासादिव, विलास पूर्वक, मानो विलास के साथ, मंदम यातम, जो मंद गति की गई थी या जो मंद मंद वह चली थी। यद्यपि मागा मत जाओ इति उपरुद्धया, इस प्रकार से सखी के द्वारा उपरुद्धया रोकी गई, सा वह शकुंतला, सखी अपनी सखी को, सा असूयम उक्ता, असूया के साथ जो कुछ उसने कहा था, ईर्ष्या के साथ जो कुछ उसने कहा था। क्या कहा था? का त्वं रोद्धव्यस्य विसर्जितव्यस्य वा, तुम मुझे रोकने वाली या विसर्जित करने वाली कौन हो? तो मागा मत जाओ इति उपरुद्धया, ऐसा रोकी जाती हुई उस शकुंतला ने, शकुंतला ने सखी अपनी सखी को, सा असूयम, असूया के साथ जो कुछ उक्ता कहा था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, मत्परायणम किल, निश्चित रूप से मेरे अधीन था या मेरे लिए ही था, मेरे प्रति ही था। और फिर अंतिम पंक्ति, छोटी सी सूक्ति, अहो कामी स्वताम पश्यति, कामी जन स्वताम, अपने अनुरूप ही पश्यति, देखता है, जैसा उसका भाव है वही भाव वह दूसरे के प्रति भी देखने लगता है। फिर एक बार देखिए, तया उस शकुंतला के द्वारा, अन्यतः अपि दूसरी ओर भी, नयने नेत्रों को, दृष्टि को, प्रेषयन्त्या डालते हुए, प्रेरयन्त्या प्रेरित करते हुए, जो स्निग्धम वीक्षितम, स्निग्धतापूर्वक देखा गया था, स्नेह के साथ देखा गया था। यच्च, और जो, नितंबयोः गुरुतया, नितंबों की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण, विलासादिव मंदम यातम, विलासपूर्वक मंद गमन किया था। यद्यपि जो कुछ भी, मागा मत जाओ इति उपरुद्धया, ऐसा रोके जाने पर, सा उसने, उस शकुंतला ने, सखी अपनी सखी से, सा असूयम उक्ता, असूया के साथ, ईर्ष्या के साथ जो कुछ भी कहा था, तत्सर्वम, वह सब कुछ, मत्परायणम किल, निश्चित रूप से मत्परायण मेरे प्रति ही था। अहो अरे, कामी
कामी जन स्वताम सर्वत्र अपने अनुरूप ही पश्यति देखता है। खुद के भावों जैसा ही खुद के भाव जैसा ही सामने वाले व्यक्ति के भावों को, चेष्टाओं को लक्षित करने लगता है, लक्ष्य करने लगता है, देखने लगता है। तो ये चौथी पंक्ति जो है यह छोटा सा सूक्ति वाक्य है। व्याकरण देख लेते हैं। यहाँ पर स्निग्धम स्नेह धातु है, उससे इक्ता प्रत्यय है। स्निग्ध त के स्थान पर ध आदेश हो जाएगा और क के स्थान पर ग। वीक्षितम वी उपसर्ग ईक्ष धातु, उससे इक्ता प्रत्यय करेंगे तो वीक्षितम बनेगा। यातम या धातु इक्ता प्रत्यय यातम। सासूयम असूयया सह, सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए जब इसे हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा असूयया, असूया के साथ। असूयया में तृतीया लग जाएगी, लेकिन यहाँ तृतीया तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जो सहवाचक सकार है इसका सा आदेश हो जाएगा सह का, और वह सा अव्यय बनकर प्रारंभ में लग जाएगा, या वह प्रारंभ में लगकर अव्यय कहलाएगा। तो अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर। सासूयम असूयया सह, सह का सा आदेश हो जाता है, अव्ययी भाव समास है। मागा यहाँ पर इणगतौ धातु है और उसका लुंग लकार का रूप है गा। मतपरायणम अहमेव परम, अहमेव परम अयनम, परायण अहमेव परम मत अहम। परम पर, परायणम तो पर जो है वह परम, और अयन कहते हैं विषय को। तो अहमेव परम अयनम विषयः आश्रयो वा इति मत्परायणम, मेरे लिए कामी। कामो अस्य अस्ति इति कामी, तो काम से इन प्रत्यय करेंगे, इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो कामिन पद बनेगा, और उसका एक वचन का रूप है कामी, प्रथमा एक वचन का। स्वताम स्वस्य भावः इति स्वता, अपनेपन का भाव, और ताम तो स्वस्य भावः इति स्वता, ये षष्ठी का विग्रह हो गया। और स्वताम अपने अनुरूप ही, अपने समान ही देखता है, पश्यति देखता है। स्वताम अलंकार है यहाँ पर स्वभावोक्ति, कामी जन की सहज स्वाभाविक वृत्ति का यहाँ पर अत्यंत स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। फिर विशेष और सामान्य का समर्थन और कार्य कारण दोनों ही बात यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। विशेष क्या है? अहो कामी स्वताम पश्यति, और सामान्य तथ्य जो कुछ वर्णन किए उन सबको इकट्ठा करते हुए, तो सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा कहाँ पर है? देखिए, स्निग्धम वीक्षितम अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्चनितंबयोर्गुरुतया मंदम विलासादेव, मंदतापूर्वक विलास के साथ मानो विलास के साथ जो गमन किया। तो यहाँ विलासादेव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हैं। और छंद शार्दुल विक्रीडित छंद है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको लक्षण भी पहले बता दिया है। घटाना जब अलंकार पढ़ेंगे, लक्षण जब छंद पढ़ेंगे तब इनका घटाना बताएंगे आपको। तो शार्दुल विक्रीडित छंद है सूर्याश्वैर्मस्जास् तथा सगुर्वः शार्दुल विक्रीडितम, ये लक्षण है शार्दुल विक्रीडित का। यहाँ पर कहा मंदम विलासादिव, मंद और विलास से पूर्वक जो गमन किया गया। तो विलास हाव भाव और नाट्यशास्त्र का विषय बहुत विस्तृत है, उसमें सब कुछ सारे आंगिक और जो वाचिक अभिनय हैं और जो भाव हैं और नायिका के जो अलंकार हैं, अलंकारों का मतलब आभूषण नहीं, जो हाव भाव हेला माधुर्य आदि जो भाव हैं उन सब का, नायक के भावों का बहुत विस्तार से नाट्यशास्त्र में वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर नायिका का एक भाव विलास भी आता है। उस विलास का लक्षण अगर आप देखें तो यो वल्लभासन
वल्लभासन्न गतो विकारो गत्यासनस्थान विलोकन आदौ। प्रियतम के निकट जाने का जो विकार, निकट जाने पर जो विकार का भाव उत्पन्न होता है या उसके आसन स्थान आदि को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है वह विलास है। तो इस विलास शब्द से यहाँ पर राजा दुष्यंत की जो शकुंतला विषयक आसक्ति की परिकल्पना है उसे पोषण मिलता है, पुष्टि होती है कि वह अपने अनुरूप यानी काम भाव से युक्त शकुंतला को देख रहा है। उसकी गति में जो विलास था वह ध्वनित कर रहा है उसके अनुराग को। इस विलास के लक्षण से ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दूसरा पद्य समाप्त हुआ। अब विदूषक कहता है तथा स्थिते, वैसा ही अंग भंग करके टेढ़ा होकर खड़ा हुआ है। भो वयस्य, अरे मित्र, न में हस्तपादम प्रसरति, मेरे तो हाथ पैर भी नहीं फैल रहे हैं। वांग मात्रेण, वाणी मात्र से ही जापयिष्यामि, तुम्हारा अभिवादन करूँगा। जयतु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा के समक्ष प्रणाम करते हुए झुककर अभिवादन किया जाता था। तो विदूषक ने तय कर लिया था कि वह अपने अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करके खड़ा होगा और कहेगा कि मेरे तो हाथ पांव भी नहीं चल रहे, इसलिए मैं आज मृग्या के लिए नहीं जाऊंगा। उसी बात को कह रहा है, वांग मात्रेण, वाणी मात्र से ही जापयिष्यामि, तुम्हारा अभिवादन करूंगा। आपकी जय हो, जय हो। राजा सस्मितम, मुस्कुराकर, कुतोयम गात्रोपघाता, ये गात्रों का उपघात कैसे, अंग कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए, या आप कैसे टेढ़े मेढ़े कैसे खड़े हुए हैं। विदूषका, कुतः किल स्वयं अक्ष आकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। अरे कुतः किल, कहाँ से, मतलब स्वयं, आप स्वयं ही अक्षा, मेरी आँखों में आकुलीकृत्य, व्याकुल करते हुए, मेरे नेत्रों को व्याकुल करते हुए या मेरे नेत्रों में उंगली डालकर, अश्रु कारणम पृच्छसि, आंसुओं का कारण पूछ रहे हैं। आपने स्वयं मेरी आँख में उंगली डाली और अब पूछ रहे हैं कि आंसू क्यों आ रहे हैं। राजा, न खलु अवगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। विदूषक, भो वयस्य, अरे मित्र, यद वेतसः, जो बेत का पेड़ या बेत का वृक्ष या बेत का झाड़, कुब्ज लीलाम विडम्बयति, कुबड़े होने की लीला करता है, तत्किम आत्मना प्रभावेन, क्या वह अपने प्रभाव से करता है, अपनी इच्छा से करता है। ननु नदी वेगस्य, अथवा नदी के वेग से। नदी के किनारों पर बड़े बड़े बांस के झाड़ लगे होते हैं। बांस भी कैसा होता है, लचीला पेड़ होता है बिल्कुल, और बांस जब काट कर सुखा लिया जाता है तो वह जिसका हम दंड बनाते हैं, दंड देखते हैं, वो हो जाता है कठोर। लेकिन जब वह पेड़ के रूप में होता है तो हरा होता है और खाया भी जाता है। बहुत सारे स्थानों पर आम बांस का अचार भी बनाया जाता है। तो हरा जब वो होता है तो बहुत लचीला होता है, गन्ने का जैसा या उससे भी ज़्यादा लचीला होता है, लगभग गन्ने जैसा। तो वह नदी के मुहाने पर होता है और जब जल वेग से बहता है तो वह जो बांस का पेड़ है वह अपने आप को बचाने के लिए, या यूं कहो नदी के वेग से, जल के प्रवाह से, जल की धारा के साथ मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जिस दिशा में जल बह रहा है उसी दिशा में उसके पत्ते हो जाते हैं और वह टेढ़ा हो जाता है। तो उस टेढ़ेपन की क्रिया को कह रहा है विदूषक यहाँ, कुब्ज लीलाम, कुबड़ेपन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का यदि वह पात्र बनता है तो क्या अपने प्रभाव से बनता है, अपनी मर्जी से करता है वह ऐसा, या नदी का वेग उसमें कारण है। तो राजा कहता है, नदी वेग ननु नदी वेगस्तत्र कारणम, द्विरुक्ति हो गई है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है। तो नदी वेगस्तत्र कारणम, नहीं, उसमें तो नदी का वेग ही कारण है, अपनी इच्छा से थोड़ी झुकना चाहता है बांस। तो विदूषक कहता है, ममापि भवान, सीधा सीधा आरोप है, ममापि, मेरे भी टेढ़े मेढ़े होने का कारण भगवान आप हैं। राजा, ननु कथमिव, वह कैसे। विदूषका, एवं राजकार्याणि उज्झित्वा, इस प्रकार से राज्य के कार्यों को त्याग कर, तादृशाकुल प्रदेशे, उस प्रकार के जंगली जानवरों से भरे हुए आकुल प्रदेश में, व्याकुल प्रदेश में या जंगली जानवरों से भरे हुए प्रदेश में, वंचर वृत्तिना, वनवासियों के जैसी वृत्ति वाले होकर, तो वनवासियों जैसी वृत्ति वाले, त्वया भवितव्यम, तुम हो गए हो, तुम वैसे वनचर वृत्ति वाले हो गए हो। और क्या कर दिया है, राज्य कार्यों को त्याग दिया है। यत् सत्यम,
और जो ये सत्य है कि प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रति अहम प्रत्येक दिन, श्वापद समुत्सारणई, श्वापद जंगली जानवरों के समुत्सारण के लिए, घेरने के लिए, संक्षोभित संधि बंधानाम, जिसके संधि स्थलों के जोड़ों के बंधन संक्षोभित हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, ऐसे मम गात्राणाम, मेरे ही अंगों का अनीशो अस्मि, मैं अनईश हो गया हूँ, स्वामी नहीं रह गया हूँ। क्या सत्य है कि प्रतिदिन जंगली जानवरों को घेरने के कारण मेरे अंगों के जो बंधन हैं, संधियों के जोड़ों के बंधन संक्षोभित हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, और अब मैं अपने ही गात्राणाम, शरीर के अंगों का अनीश हो गया हूँ, स्वामी नहीं रह गया हूँ। तत्प्रसादयिष्यामि, तो मैं तुम्हें प्रसन्न करूँगा कि विसर्जितम माम, मुझे छोड़ दो, एकहमपि, एक दिन के लिए, तावद विश्रमितुम, ताकि मैं विश्राम कर सकूं, मुझे तुम एक दिन के लिए सभी प्रकार से छोड़ दो कि मैं विश्राम कर सकूं। राजा अब अपने मन में सोचता है कि यह भी विश्राम चाहता है। राजा स्वयं शकुंतला में अनुरक्त है, मृगया के लिए नहीं जाना चाहता, तो क्या कहता है, अयम चैवम आह, तो इसको मैं ऐसा कहता हूँ, ममापि काश्यप, अयम च एवं आह, यह ऐसा कह रहा है, यह विदूषक भी एवं आह इस प्रकार से कह रहा है। और ममापि, मेरा भी, काश्यप सुताम अनुस्मृत्य, उस काश्यप उन काश्यप काश्यप की ऋषिकण्व की सुताम पुत्री शकुंतला का अनुस्मृत्य, स्मरण करके, मृगया विक्लवम चेतः, मेरा चित्त भी मृगया से विक्लव हो गया है, विरक्त हो गया है। कुतः, क्योंकि न नमयितुम अदिच्य अस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यह प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। क्या कह रहा है दुष्यंत कि नमयितुम न शक्य, मैं समर्थ नहीं हूँ झुकाने में, चलाने में, किसको, अधिज्यम, अधिज्या, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, तो चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है ऐसे, और आहित सायकम, जिस पर सायक बाण को भी आहित रख दिया गया है, चढ़ाया हुआ है, ऐसे इदम धनु, इस धनुष को, मृगेषु, मृगों के प्रति, नमयितुम, झुकाने में, चलाने में, न शक्तः अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं शक्तिमान न अस्मि, नहीं हूँ। अस्मि उत्तम पुरुष, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ। तो अधिजम, चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले, और आहित सायकम, जिस पर बाण भी चढ़ा दिया गया है, ऐसे इदम धनु, इस धनुष को मृगेषु, हिरणों पर, नमयितुम, झुकाने के लिए, चलाने के लिए, न शक्तः अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। यह जिन्होंने, जिन हिरणों ने, प्रियायाः, प्रिया शकुंतला को, सहवसतिम, साथ निवास करते हुए, या सहवसतिम उपेत्य, प्रियायाः, प्रिया शकुंतला के सहवास को उपेत्य, प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः, मुग्धतापूर्वक विलोकित, देखने का, उपदेशः कृतः इव, मानो उपदेश दिया है। यह जिन मृगों ने प्रियायाः, प्रिया शकुंतला के, सहवसतिम उपेत्य, सहवास को, प्रिया शकुंतला के साथ रहने के भाग्य को, या रहने के सौभाग्य को, उपेत्य, प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः, इव, मानो मुग्धतापूर्वक देखने का उपदेश, कृतः, सिखाया है, दिया है। तो मैं उन मृगों पर, जिन्होंने प्रिया शकुंतला को मुग्धता से देखना सिखाया है, उन मृगों पर अब मैं अपने बाण चलाने में सक्षम नहीं हूँ। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है उसने अपने भाव का, कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, उसने कहा हिरणों का, और हिरणों के माध्यम से शकुंतला का कथन कर रहा है कि वह हिरणों की तरह मुग्धतापूर्वक देखती है, उसका जो भाव है, वो भोलापन, वो मुग्धता, वह आकर्षक है, और मानो उसका उपदेश हिरणों ने ही शकुंतला को दिया है।
फिर देखिए एक बार, अधिज्यम चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और आहित सायकम चढ़े हुए बाण वाले इदम धनु, इस धनुष को मृगेशु मृगों पर नमयितुम झुकाने के लिए या चलाने में न शक्तः अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ। यह जिन मृगों ने प्रियायाः सहवसतिम उपेत्य, प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त करके प्रिया शकुंतला के साथ रहते हुए मुग्ध विलोकितोपदेश, मुग्धतापूर्वक देखने का उपदेश कृतः एवं मानो किया है, मानो उसे मुग्धता से देखना सिखाया है। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। अधिज्यम, अधिगता ज्या यस्मिन तत्, चढ़ा दी गई है प्रत्यंचा जिस पर, तो यह धनुष का वाचक हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अधिगता ज्या यस्मिन तत्, आहित सायकम, आहितः सायकः यस्मिन तत्, जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, तो यह भी धनुष का वाचक हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। आहितः सायकः यस्मिन तत्, आहित है, उपसर्ग है, धा धातु है धारण करने के अर्थ में, और उससे एकता प्रत्यय ध को ह आदेश हो जाएगा आहित, और इकार इण का आगम हो जाता है। नमयितुम, नम धातु है, उससे णिच प्रक्रिया प्रेरणा देने के अर्थ में, और फिर तुमुन प्रत्यय, णिच का ई बचेगा तो यकार हो जाएगा, तो नम ये और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर नमयितुम, झुकाने के लिए। मुग्ध विलोकितोपदेशः, मुग्धस्य विलोकितस्य उपदेशः, मुग्धता से देखने का उपदेश, मुग्धस्य विलोकितस्य उपदेशः, उपदेश का, विलोकन का, देखने का उपदेश, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। मुग्ध पद है, मुह धातु उससे एकता प्रत्यय, विलोकितः विउपसर्ग है, लुक धातु उससे घाय प्रत्यय करेंगे तो विलोक पद बनेगा, और विलोक से एकता प्रत्यय करेंगे तो विलोकितः पद बना। उपदेश है, उपसर्ग है दिश धातु, और उससे घाय प्रत्यय करेंगे उपदेशः पद बनेगा। कृतः एव, मानो उपदेश दिया है, मुग्धता से देखने का उपदेश दिया है, तो यहाँ पर मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, कृत इव से उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर काव्यलिंग अलंकार है, चलाने में, बाण चलाने में क्यों समर्थ नहीं हूँ उसका कारण बताया गया है, तो कारण सहित वर्णन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार हो गया, और अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। इसके अलावा छंद है पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा छंद भी हम पढ़ चुके हैं। अयुजी वाला जो हमने लक्षण पढ़ा था, युजी च नजो जर्गाश, अयुजी नयोग रेफतो युजी च नजो जर्गाश, ये पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है। तो यहाँ तीसरा पद्य यहाँ पर समाप्त होता है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।